हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास +1 चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, उससे पहले हम जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 है वो डिस्कस कर ली हैं। और जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बोला है बच्चों कि मैं सबसे पहले मैंने जो है तो 2 इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो बनाई है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उन 2 वीडियो को सबसे पहले जो है वो देखना बच्चों। वो देखने के बाद आपको सारे सेट के जो कंसेप्ट है बच्चों वो क्लियर हो जाएंगे। उन कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 कर पाए, जिसमें आपने 1.1 और 1.2 जो है बच्चों देख ली है। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल दिस एंड दिस। तो ये सिंबल आपको पता है, ये जो सिंबल होता है ये होता है सबसेट का। ठीक है बच्चों, और ये सिंबल है बच्चों वो होता है नोट ए सबसेट का। नोट ए सबसेट। ठीक है, अब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि ये सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। तो बच्चों क्या ये 1 2 3 4 जो है 1 2 3 4 5 का सबसेट है। तो आपको सर क्लियरली है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, यानी कि जो ए का हर एक एलिमेंट बी में है बच्चों। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो बी जो सेट बड़ा हुआ तो इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो ए जो सबसेट होगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी जो है यहाँ है, यहाँ पर बी सी डी है। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ इसमें ए है और ए जो है वो सेट दूसरे में है ही नहीं, यानी कि ए जो है इस सेट से बिलोंग करता है बट इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो ए बच्चों इस बी का सबसेट नहीं है। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, और ना ही बी का सबसेट है। ठीक है, X is a student of class 11 in your school। X जो है स्टूडेंट है बच्चों 11th क्लास का, और X एक स्टूडेंट है बच्चों आपके स्कूल का। तो क्लियरली आपको दिख रहा है बच्चों कि एक स्टूडेंट जो होगा वो पूरी क्लास का जो है, एक स्टूडेंट है वो पूरी स्कूल में है तो वो आपकी क्लास में भी होगा। तो आपकी क्लास जो स्कूल के अंदर ही है, इसका मतलब आपकी क्लास जो है वो क्या होगा, पूरे स्कूल का एक सबसेट होगा। यानी कि यहाँ पर बच्चों सिंबल क्या आ जाएगा सबसेट का, यानी कि सी जैसा सिंबल आ जाएगा। आगे देखिए, X is a circle in a plane। X कोई सर्कल है बच्चों, और X is circle in the same plane with radius 1 unit। देखो बच्चों, अब 2 सर्कल है, इसकी रेडियस बच्चों 1 यूनिट है। अगर इसकी रेडियस बच्चों 1 यूनिट है तो अगर इसकी रेडियस 1 से कम तो हुई तो ये सारे सर्कल सबसेट हो जाएंगे। बट हमें इसके बारे में नहीं पता कि ये क्या है। इसके बारे में पता है तो बच्चों ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड चीज नहीं हुई। ठीक है ना, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। सो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट है कि जो ये सेट है ए बी, सेकंड सेट दे रखा है बी सी ए, और स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो ए यानी कि फर्स्ट सेट है वो सेकंड का सबसेट नहीं है, ये गिवन है। अब देखिए बच्चों, यहाँ ए है और ये बी है बच्चों, ए और बी तो इसमें भी। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो फर्स्ट सेट है इस सेकंड सेट का सबसेट है, लेकिन स्टेटमेंट का गिवन है कि ये जो है सबसेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है बच्चों, ये स्टेटमेंट आपकी कैसी है, ये फॉल्स है। ठीक है, अगर ये बच्चों यहाँ पर सबसेट का सिंबल होता तो ये ट्रू होती। अब ये जो सिंबल आपको नोट जो है वो सबसेट दे रखा है बच्चों, बट ऐसा तो नहीं है, ये सबसेट है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बच्चों ए और ई लिखा हुआ है यहाँ पर सेट ए में, इस सेट में, और यहाँ पर दे रखा है कि X इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो बच्चों अगर इसका हम सेट बनाना चाहें तो इसका सेट क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका सेट बच्चों बन जाएगा ए ई आई ओ यू, यानी कि इसका सेट क्या बन जाएगा ए ई आई ओ और यू। तो बच्चों आप देखिए ए और ई यहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये सेट इसका सबसेट है। यस, दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है, ये ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ बच्चों 1 2 3, यहाँ 1 3 5। तो बच्चों यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, नॉट, बट क्या गिवन दे रखा है कि सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है। यहाँ ए बच्चों, ए जो है एबीसी का सबसेट है, बिल्कुल ए है, यहाँ से बिलोंग करता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू। ये तो सबसेट आपको दिख रहा है बच्चों की सेट है, ये इसका सबसेट है। अगर ये जो ए और यहाँ दे रखा है बिलोंग,
बच्चों ये सिंबल होना चाहिए सबसेट का। बच्चों अगर मैं ये कहूं, आप देखिए कि ए बी सी इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है दो सेट को कंपेयर करते वक्त जो है सबसेट का साइन लगता है, ना कि इसका। ये तो तब लगता है बच्चों अगर हमें ऐसे लिखना हो कि क्या ए जो है वो बिलोंग करता है एबीसी से। ये सिर्फ एक सेट के लिए यूज होता है कि क्या ए है एबीसी से बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है, यानी कि ये सिंबल है बिलोंग का। तो बच्चों सेट ए इससे बिलोंग नहीं करता, ये एलिमेंट बिलोंग करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या बच्चों फॉल्स है। यानी कि यहां होना चाहिए था बच्चों ये चीज, अगर ऐसा होता ना तो ये ठीक था, बट ये चीज गलत है बच्चों, ये तो बिलोंग्स टू है। अब ये पूरा का पूरा सेट थोड़ी सी बिलोंग कर रहा है, ये तो सिर्फ एक एलिमेंट बिलोंग करता है ना, इसलिए यहाँ पर ये सिंबल यूज होता है बिलोंग के लिए। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि आपसे ये बोलते हैं बच्चों कि यहाँ पर है हमारे पास ए बी सी और डी, ठीक है, और दूसरा सेट बोल दे ए आई ओ यू, तो बच्चों अगर इन दोनों सेट के बारे में पूछे तो हम कहेंगे ये दोनों, ये जो है इसका सबसेट नहीं है और ये इसका सबसेट नहीं है। अगर आपसे पूछे कि क्या डी बिलोंग करता है इस सेट से, यानी कि डी ए बी सी डी से बिलोंग करता है क्या, तो आप कहोगे सर ये तो ठीक है डी तो बिलोंग करता है। क्या डी सबसेट है, तो डी थोड़ी सबसेट, डी तो इसका एलिमेंट है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगी गलत, ये स्टेटमेंट कैसे है फॉल्स। आगे देखिए नेक्स्ट है कि x जो है इवन नंबर है लेस देन 6। बच्चों इवन नंबर लेस देन 6 अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 2 and 4, इवन नंबर लेस देन 6। आगे है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 36, और एक ऐसा नंबर है बच्चों जो 36 से डिविजिबल है। अब 36 से x विच इज divisible by 36, which is divisible by, अच्छा which divides, बच्चों which divides है यहाँ पर आएगा which divides 36, मतलब 36 को डिवाइड करता है। तो 36 को बच्चों कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 भी करेगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 9 भी कर देगा, 12 भी कर देगा, 18 और 36 खुद भी कर देगा बच्चों। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बच्चों यहाँ से 2 और 4 एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों ये इसका सबसेट है, तो ये भी इसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट कैसे बच्चों, ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो है ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है कि हमें सेट गिवन है एक ए सेट। अब इस सेट के अंदर देखिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके जितने भी सारे पिछले कंसेप्ट है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कैसे, देखिए कि सेट ए के अंदर बच्चों 1 2, फिर ये देखो आपको एक और सेट दे रखा है फिर 5। इसका मतलब ये हो बच्चों कि इस सेट के अंदर 1 जो है वो इसका एलिमेंट है, 2 भी क्या है इसका एक एलिमेंट है, ये जो 3,4 है यानी कि ये जो सेट आपको दिखा है ये भी इसका एक एलिमेंट होगा। तो ये बच्चों सेट के अंदर अगर सेट है तो अंदर वाला जो है वो बाहर वाले का क्या होगा, एलिमेंट ही होगा, और 5 जो है वो भी इसका क्या है एक एलिमेंट है। यानी कि बच्चों इन सब के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3,4 ये जो सेट है ये भी ए से बिलोंग करेगा। अब बिलोंग करेगा बच्चों ये सबसेट नहीं होगा, वो देखिए ध्यान से। अगर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब सबसे पहली चीज क्या कि बच्चों क्या 3,4 ए का सबसेट है। बच्चों सबसेट कब होते हैं, जब हमारे पास सेट कितने हो, 2 हो, ठीक है, लेकिन सेट तो बच्चों ये एक ही है हमारे पास, क्या बच्चों ये तो सेट एक ही है। इसका मतलब ऐसा कोई सेट और होना चाहिए ना ताकि तब हम इसके साथ कंपेयर कर सकें। बच्चों ये सारे के सारे एलिमेंट है, इसका मतलब बच्चों पहली स्टेटमेंट ये जो लिखी हुई है 3,4 ये जो सेट है ये इसका एक एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए बिलोंग्स टू ए, यानी कि हमारे पास इसकी राइट स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये बनेगी कि 3,4 बिलोंग्स टू ए। बच्चों आप ये सोचोगे सर ये तो सबसेट के लिए यूज होता है जब भी हमारे पास सेट है, लेकिन स्टूडेंट्स सबसेट हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास हम 2 सेट को कंपेयर करते हैं भी ए बी का सबसेट है या नहीं, या बी ए का सबसेट है। यहाँ हम देखें तो बच्चों ये सारे के सारे जो है इस ए के एलिमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो सिंबल यूज होगा बच्चों वो सबसेट नहीं होगा, क्या होगा बिलोंग्स होगा। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट जो बच्चों वो इनकरेक्ट है, क्या है वो इनकरेक्ट है।
सेकंड स्टेटमेंट 3,4 बिलोंग्स टू, बच्चों अभी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट आएगी आपके पास। क्लियर? अब देखो बच्चों 3,4, अब ध्यान से देखना बच्चों, मैंने क्या किया, इस 3,4 को एलिमेंट बनाया एक। अब फिलहाल पहले ही एलिमेंट था, और एलिमेंट के ऊपर अगर मैं ये लगा दूंगा बच्चों, जैसे मैंने बोला कि ये 1 है, तो बच्चों 1 हमारे पास ए से बिलोंग करेगा। और बच्चों अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बच्चों अब ये 1 एलिमेंट नहीं बन गया, ये क्या बन गया, अब सेट बन गया। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, 1, जो ये 1 सेट है वो किससे बिलोंग करेगा, ए से। अभी बच्चों, तो बच्चों ये जो है इसका सबसेट है, ये बिल्कुल राइट है, कि करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें को तो पता नहीं इनकरेक्ट कौन सी है बच्चों, तो ये इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। देखिए आपको कंफ्यूजन हो इसमें ये होगी कि सर यहाँ पर हमने लगाया बिलोंग्स टू, इसमें लगाया सेट, तो कंफ्यूजन ये बच्चों क्योंकि ये पहले से ही अपने आप में इसका एक एलिमेंट है। अब ये पहले से एलिमेंट है, तो अगर ये पहले से एलिमेंट है तो फिर एलिमेंट की तो बिलोंग आएगा। और इस एलिमेंट को लेकर मैंने क्या कर दिया, इस एलिमेंट को लेकर मैंने एक बना दिया सेट। बच्चों इस एलिमेंट का एक सेट बना दिया, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा। जैसे बच्चों 1 बिलोंग्स टू ए, और इसको लगाने पर ये 1 क्या बन गया बच्चों, सेट बन गया। एक 1 जो है क्या इसके अंदर बिलोंग करता है बच्चों, बिल्कुल 1 जो सेट है वो इस एक सेट का एलिमेंट है, इसलिए बच्चों 1 जो है इस ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए क्या 1 ए से बिलोंग करता है, तो बिल्कुल सही करता है। क्या 1 ए का सबसेट है? नहीं बच्चों, 1 सबसेट थोड़ी है, वो तो एक एलिमेंट है जो बिलोंग करेगा। क्लियर? क्या 1 to 5 ये सबसेट जो है, क्या इसके अंदर 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, और इन तीनों अगर हम एलिमेंट्स का एक सेट बना दें तो क्या वो ए का बनेगा सबसेट? तो बिल्कुल सही बनेगा बच्चों, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। हाँ बच्चों अगर आपसे सिंपल ये पूछ लिए कि 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत है। लेकिन बच्चों ऐसा लिखा हो तो ये तो ठीक है, ये तो एक सेट हो गया ना, सेट सबसेट जो सेट होगा वो उसी का सबसेट होगा ना, ये गलत है। अब देखिए बच्चों क्या बिलोंग करेगा, ये गलत है बच्चों, ये तो सेट है, सेट थोड़ी बिलोंग करता है। सेट तो एक सेट और ये दोनों अगर सेट है तो इनके बीच में यूज कौन सा वर्ड होगा, ये सिंबल कौन सा होगा, सबसेट का। और ये कब होता है, जब एक एलिमेंट की बात करते हैं। क्या हुआ, तो 1 2 3 जो है इसका सबसेट है बच्चों, 1 है और 2 है। अब 3 जो है बच्चों ये अपने आप में ये एक एलिमेंट, 3,4 अपने आप में एक एलिमेंट है, तो हम इसको इससे बाहर नहीं निकाल सकते। ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है, गलत है। क्या बच्चों 5 एक का एलिमेंट है? बच्चों 5 कभी किसी सेट का एलिमेंट नहीं होता। अगर बच्चों 5 किसी सेट का एलिमेंट है फिर वो तो इसका मतलब वो एम्प्टी सेट ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, 5 तो एक एम्प्टी सेट है बच्चों, और एम्प्टी सेट जो होगा वो सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं कर सकता। यानी बच्चों 5 जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, 5 बिलोंग कभी नहीं करेगा। यानी कि 5 जो बच्चों वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, ये इनकरेक्ट है। 5 बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल ठीक है, 5 सब ये सबसेट ऑफ है। हर एक 5 जो है बच्चों हर एक सबसेट जो सेट का क्या होगा वो सबसेट होगा। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, और जो सेट के अंदर तो एक एलिमेंट पड़ा है उसका नाम 5 है। तो बच्चों अगर सेट के अंदर एलिमेंट पड़ा है 5, तो क्या यहाँ पर 5 कहीं दिख रहा है आपको? 5 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। आपको कंफ्यूजन बच्चों अगर नहीं है तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि जब भी हम ये बोल करते हैं कि अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ बच्चों, ये इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए, तो बच्चों ये ठीक है बिल्कुल। अगर मैं यहां लिख दूं 5, तो ये भी ठीक है बच्चों, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक है। बच्चों 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि जो 5 एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों 5 तो एलिमेंट है ही नहीं कहीं, तो ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने जो सीखा, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले क्वेश्चन के लिए। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट्स। बच्चों इन सब के हमें क्या बताने हैं, सबसेट्स बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सेट ए है। तो बच्चों सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों, 1 एलिमेंट है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों क्या, कि इफ a set has n elements then total number of subsets is
गिवन बाय 2 पावर, यानी कि बच्चों अगर ए कोई सेट है, इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स, अगर ए कोई सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है बच्चों, तो उसके तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 2 पावर n। यानी कि बच्चों अगर उसके अंदर n एलिमेंट है, यानी कि अगर 1 है तो 2 पावर 1, 2 है तो 2 पावर 2, 3 है तो 3 है तो 2 पावर 3, इस टाइप से उसके जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उस पर हम चेक कर लेंगे कि उसके कितने सबसेट बनेंगे बच्चों। सबसे पहली चीज फर्स्ट में देखें, सेट जो ए है हमारे पास, उस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों, एक एलिमेंट है, तो उसके सबसेट बनेंगे कितने 2 पावर 1, यानी कि 2 बनेंगे। तो बच्चों कौन कौन होगा, एक तो क्या होगा बच्चों, इस ए का पहला जो सबसेट होगा वो एक तो खुद सेट होगा, और दूसरा क्या होगा बच्चों 5, क्योंकि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहला तो क्या होगा बच्चों, खुद सेट ए होगा, ए इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि अगर हम इसको ए सेट का नाम देते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा सेट है बच्चों, खुद का ही तो सेट होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा 5 होगा, जिससे कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी कि अगर एक एलिमेंट है 2 पावर 1, 2 सबसेट होंगे। ऐसे देखिए सेकंड के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ए और बी, यानी कि 2 एलिमेंट है, तो इसके जो टोटल सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे 2 पावर 2 यानी कि 4। कौन कौन से बच्चों, देखो इसमें ए जो है वो इसका सबसेट हो सकता है, बिल्कुल ए जो है इससे बिलोंग कर रहा है, जो है बी इससे हो सकता है तो बिल्कुल बी भी होगा, एक बच्चों इसका खुद जो है वो खुद इसका सबसेट होता है, एक ए भी बच्चों ए जो है वो ये इसका सबसेट हो गया, बी भी इसका सबसेट हो गया, खुद भी अपना सबसेट है, और फोर्थ क्या आएगा बच्चों 5, क्योंकि 5 जो होता है वो हर एक एलिमेंट का सबसेट, हर एक सबसेट सेट का सबसेट होता है। तो जो 1 2 3 4 आगे ना 4। नेक्स्ट देखिए इसी वे में अगर हम बात करें, हमारा जो थर्ड सेट है बच्चों उसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालना चाहूं तो बच्चों इसके सबसेट कितने होंगे, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 3, यानी कि 2 पावर 3, यानी कि 8 सबसेट्स होंगे इसके। तो बच्चों पहला अगर लिखना चाहें इसके सबसेट्स, तो पहला क्या होगा 5, एक तो इसका जो है 5 है वो सबसेट हो जाएगा, क्योंकि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक बच्चों अगर हम कहें कि 1 है वो भी सबसेट है, 2 है वो भी सबसेट है, 3 है वो भी सबसेट है। बच्चों अगर मैं 1 2 कहूं तो आप कहोगे सर ये भी है, अगर मैं बच्चों इसके अंदर 1 3 कहूं तो ये भी है, अगर मैं 2 3 कहूं तो ये भी ठीक है, यानी कि ये भी इसका एक सबसेट है। अगर मैं 1 2 और 3 कह दूं तो ये भी है। तो देखिए बच्चों इसके कितने सबसेट बन गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं बच्चों, इसके नंबर ऑफ सबसेट है 8। यानी कि जैसे हमने बोला कि अगर n एलिमेंट है तो 2 पावर n, यानी कि अगर 3 है तो 2 पावर 3 8 सबसेट होंगे बच्चों। 5 तो होगा ही होगा, 1 है तो 1 खुद सबसेट हो जाएगा, 2 है तो 2 भी एक मतलब 2 ये अपने आप में क्या बच्चों, ये देखो यहाँ पर 2 है ना, ये 2 एक एलिमेंट है बच्चों, और अगर इस 2 के बाहर ये सिंबल लगा देंगे तो ये क्या बन गया सेट बन गया। तो इसीलिए ये सेट इसका सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है, 1 2 भी इसका सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, और 1 2 3 भी इसका क्या एक सबसेट है। नेक्स्ट देखिए इसका क्या बचता है बच्चों 5, कि अगर हमें 5 का पता करना हो तो बच्चों इसका मतलब 5 का मतलब होता है कि उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लो सेट ए है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 0, यानी कि 5 सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसके जो हमारे पास सबसेट्स बनेंगे वो कितने होंगे बच्चों 2 पावर 0, यानी कि किसी की पावर 0 क्या आता है 1, और 1 खुद ही बनेगा बच्चों, इसका मतलब 5 का सबसेट कौन होगा 5 ही होगा, दूसरा कोई हो नहीं सकता। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सम नंबर 5 देखिए क्या गिवन आपको कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। बच्चों आपको बताना है कि इसके जो है वो कितने एलिमेंट्स होंगे। अब बच्चों P ऑफ A का मतलब होता है पावर सेट,
बच्चों पी ए का मतलब क्या होगा, पावर सेट। और पावर सेट हमें पता क्या होता है कि जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि एक सेट के जितने भी सबसेट होते हैं अगर हम उनका भी एक सेट बना दे बच्चों तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। अब पहली बात रहती है अगर ए के अंदर एलिमेंट है 5, तो बच्चों अगर ए अगर 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो बच्चों पावर सेट के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट आ जाएगा, कौन, खुद 5। इसका मतलब पावर ऑफ एलिमेंट ए हैज ओनली 1 एलिमेंट। तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों, कितने एलिमेंट पूछे इसने, अब कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, एक एलिमेंट होगा, कौन सा, और वो 5 एलिमेंट होगा। ठीक है, अब 5 तो बच्चों कुछ है ही नहीं, लेकिन एलिमेंट पावर सेट के अंदर पूछे बच्चों तो एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट आएगा लेकिन ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। क्लियर, ठीक है। आगे देखिए सेकंड नेक्स्ट सम क्या दे रखा बच्चों कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। इन इंटरवल्स को आपको लिखना है बच्चों। तो आपको मैंने सिखाया था कि बच्चों ये हमारे पास नंबर लाइन होती है, रियल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी रियल एक्सिस है या रियल लाइन है। ठीक है, इसमें सारे नंबर है बच्चों, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सारे। तो बच्चों अगर हम ये बोलते हैं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है, -1 -2, तो मैंने आपको बच्चों इंटरवल बताए थे कुछ। पहला बताया था मैंने बच्चों इस टाइप का जिसको हम बोलते हैं बच्चों ओपन इंटरवल। ठीक है, दूसरा बताया था बच्चों इस प्रकार का जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये बच्चों ओपन होता है, ये क्या होता है, क्लोज्ड। बच्चों ये इस टाइप का अगर इंटरवल हो इसको हम बोलते हैं बच्चों सेमी ओपन, या फिर बोलते हैं बच्चों सेमी क्लोज्ड, यानी कि जो आधा ओपन हो और आधा खुला हो। ठीक है, आधा ओपन और आधा जो है वो क्लोज्ड हो बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं सेमी ओपन। तो सबसे पहले बच्चों इस इंटरवल को लिखेंगे कैसे बच्चों, इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है वो देखिए बच्चों। बच्चों ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि अगर मैंने बच्चों ये लिया 1,3, तो बच्चों इस ओपन इंटरवल के अंदर 1 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, बट 1 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे। ये हमने बच्चों पिछली वीडियो में जो है वो मैंने पार्ट 1 और 2 में आप देख लीजिए बच्चों। ठीक है, उनको आप देखने के बाद मैंने आपको बोल दिया उन वो वीडियोस देखने के बाद आपके पास कोई भी एक ऐसा भी मामूली सा क्वेश्चन भी नहीं बचेगा वो आप जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर भी हम आपको एक बार से फिर से रिवाइज कर देता हूं कि अगर ओपन इंटरवल है और 1 और 3 बच्चों तो क्या होगा, इसके अंदर 1 और 3 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारी जो वैल्यू जो है वो इंक्लूड है। जैसे बच्चों ये 1 है और ये 3 है, तो हम ऐसे करते हैं बच्चों 1 भी ओपन है और 3 भी ओपन है और इसके सारी बीच की वैल्यूज हमें ले लेनी है। मतलब हमें 1 भी नहीं लेना और 3 भी नहीं लेना। ठीक है, 1 भी नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना, लेकिन इनके बीच की सारी वैल्यू, अगर बच्चों 1 नहीं लेना तो हम 1.1 ले सकते हैं, 1.001 ले सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लेना एग्जैक्टली। ऐसे इसमें बच्चों हम 2.99 ले सकते हैं, 2.9 ले सकते हैं, 2.999 ले सकते हैं, बट 3 नहीं ले सकते। क्लियर, यानी कि एग्जैक्टली 1 और 3 हमें यूज नहीं करना। क्लोज में क्या हो बच्चों, हमें 1 भी इंक्लूड कर देना है, 3 भी इंक्लूड कर देना है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो इंक्लूड हो जाएगी, 1 भी आएगा, 3 भी, सारी वैल्यूज। बच्चों सेमी ओपन या सेमी क्लोज में क्या होता है, अगर बच्चों जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1,3, तो अगर 1 बच्चों ओपन है तो 1 को ओपन रख देंगे और 3 को क्लोज कर देंगे। अगर बच्चों आगे दे रखा है ये कि ये इस तरह से दे रखा है तो बच्चों 1 को क्लोज कर देंगे और 3 को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। बस इतना सी बात। ठीक है, और बच्चों इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं बच्चों, ओपन इंटरवल को। बच्चों अगर आपके पास इंटरवल गिवन है कोई a, b ओपन है तो इसको लिखते हैं बच्चों x a ग्रेटर एंड लेस देन b। जो x है बच्चों a से बड़ा होगा और b से क्या होगा, कम होगा। क्लियर, अगर ओपन है तो। अगर बच्चों a, b अगर क्लोज्ड है तो आपको ऐसे आप इसको ऐसे लिखो बच्चों, x इज ग्रेटर और इक्वल टू a लेस और इक्वल टू b। x जो बच्चों a या a से बड़ा होगा और b या b से क्या होगा, छोटा होगा। अगर बच्चों इस प्रकार से सेमी ओपन है तो बच्चों x जो है वो a से क्या होगा, ग्रेटर होगा और लेस और इक्वल टू b होगा। और बच्चों इस तरह से है तो x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू a होगा और लेस देन b होगा। आप समझ लीजिए बच्चों, इसका मतलब है बच्चों इक्वल टू,
और ओपन का मतलब बच्चों सिर्फ जो है लेस देन, यानी कि यहाँ से आपके इंटरवल जो है वो बन जाएंगे। आप देखिए पहला जो है क्या दे रखा, -4 और 6। तो आप देखिए इन सब में से चारों में से कौन सी वैल्यू मैच हो रही है बच्चों, ये वैल्यू मैच हो रही है ना। देखो x जो है बच्चों वो इससे तो बड़ा है और इससे छोटा इसके बराबर है। तो बच्चों आपका जो पहला इंटरवल है वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका पहला इंटरवल बन जाएगा। इधर बच्चों यहाँ पर इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, ओपन -4 और बाद में वो क्लोज्ड है तो 6, तो -4, 6। सेकंड देखिए बच्चों x -12 से ग्रेटर और -10 से लेस है, तो बच्चों यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो ये इंटरवल जो है पूरा का पूरा क्या है बच्चों, ओपन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू इक्वल है और यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, तो बच्चों 0 तो है क्लोज्ड और 7 जो है बच्चों वो क्या है, ओपन है। ऐसे ही यहाँ देखिए ये दोनों बच्चों क्या है, ये इसमें पूरा पूरा आपको दिख रहा है ये वैल्यू जो है इक्वल है, यानी कि ये है 3,4, ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या गिवन है आपको, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें हमने क्या किया था, सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया था, नंबर रियल लाइन पे, और उनकी हमने वैल्यूज को दिखाई दिया था। ऐसे बच्चों इंटरवल को हम क्या करेंगे, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने क्या बोला बच्चों, ये चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे बच्चों, क्योंकि ओपन है तो जो x होगा बच्चों -3 से ग्रेटर और लेस क्या होगा, 0 से। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हमारे पास रिप्रेजेंट ऐसे होगा कि ये हमारे पास सेट ऐसा होगा कि x such that x belongs to रियल नंबर होगा बच्चों, और x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, -3 से ग्रेटर और लेस देन 0। क्लियर, इस सेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, ऐसे सेकंड देखिए बच्चों 6,12 क्लोज्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, 6x जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि मेरे पास ये सेट क्या है बच्चों, x such that x belongs to रियल और x is greater or equal to 6 and less or equal to 12। ये बच्चों हमने क्या कर दिया, कौन सी फॉर्म बना दी इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड देखिए 6 ओपन है बच्चों और 12 क्या है, क्लोज्ड है। अगर 12 क्लोज्ड है तो क्या बने बच्चों, x such that x belongs to रियल नंबर, यानी कि x जो बच्चों कहाँ का एलिमेंट है, रियल लाइन का, और यहाँ पर देखिए x जो है ग्रेटर देन होगा क्या, 6, बट लेस और इक्वल टू क्या होगा, 12, क्योंकि यहाँ जो साइन है बच्चों वो क्लोज्ड का है। ठीक है, और लास्ट क्या बच्चों, यहाँ -23 और 5 क्या बच्चों, ओपन है, तो हमारे पास क्या होगा, x such that x belongs to रियल, और x जो होगा बच्चों -23 से ग्रेटर और लेस होगा, फिर ग्रेटर और इक्वल होगा, और 5 से क्या होगा, लेस, और 5 से क्या होगा, लेस। तो हमारे पास ये बच्चों इंटरवल आ गए। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में आपको बताना बच्चों, आप यूनिवर्सल सेट क्या मानोगे, आप किसको सोचोगे कि यूनिवर्सल सेट है। तो पहला क्या बच्चों, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल जो है, अगर मैं जितनी भी मेरे पास टाइप्स हैं ट्रायंगल की, अगर उस सभी टाइप को इकट्ठा कर दूं तो उन सभी टाइप को मैं बोल सकता हूं कि उस टाइप में ये एक टाइप आ जाएगा। कैसे बच्चों, जैसे कि अगर हम ये बोले कि अगर हम साइड्स के बेस पर बना दें तो इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन, एंगल के बेस पर बनाएं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और हमारे पास एक केस और होता है इसमें ऑब्टूज, आइसोसेलेस जो होती है हमारे पास, ठीक है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, यानी कि सभी टाइप के अंदर, यानी कि अगर कोई भी ट्रायंगल ले लें तो कोई भी ट्रायंगल जो बच्चों होगी उसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट यू क्या बनेगा, x such that x is a triangle in plane। बच्चों ट्रायंगल के अंदर कोई भी प्लेन होगी उसमें एक ट्रायंगल तो बच्चों वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, यानी कि जितने भी टाइप हमारे होंगे उसमें एक तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी ना, या तो इक्वेटर मिलेगी, या एसएलएस मिलेगी, या स्केलर मिलेगी, या ऑब्टूज मिलेगी, या मिलेगी आपको एक्यूट, या फिर वो खुद क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। ऐसे ही अगर दूसरे का बनाना चाहें बच्चों कि सेट ऑफ
आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो बच्चों सेम चीज यहीं पर हम बोल सकते हैं कि अगर सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है तो x जो है एक ट्रायंगल होगी प्लेन के अंदर, उसमें से जो है वो आइसोसेलेस पे आ जाएगी, यानी कि इसका यूनिवर्सल सेट भी क्या होगा, क्या x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन प्लेन। मतलब बच्चों सारी की सारी जो प्लेन जो ट्रायंगल्स हैं, जितने भी ट्रायंगल्स हम ड्रा कर सकते हैं, जितने भी प्लेन के ऊपर जितने भी टाइप के हम ट्रायंगल ड्रा कर पाते हैं, उन सभी में से एक बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल होगी और एक कौन सी हो सकती है, आइसोसेलेस। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए 1.3 का, कि गिवन सेट्स हमारे पास ए है, बी है, सी है। ए के अंदर है 1 3 5, बी के अंदर 2 4 6 और सी के अंदर 0 2 4 6 8। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि विच ऑफ द गिवन मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल दीज थ्री सेट्स ए बी सी। इनमें से बच्चों किस सेट को हम बोल सकते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट होगा। अब बच्चों यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि द लार्जर ऑफ ऑल सबसेट या लार्जर फ्रॉम ऑल सबसेट, यानी कि जो सेट सबसे बड़ा होगा। अगर हमारे पास 2 4 5 सेट गिवन है बच्चों, और अगर सारे के सारे जो बाकी सबसेट है किसी एक सबसे बड़े सेट के अगर सबसेट मिल जाएं, यानी कि मान लो हमारे पास बच्चों 3 4 5 सबसेट दे रखे हैं और उनमें एक ऐसा सेट है जो सबसे बड़ा है और जितने बाकी छोटे हैं वो सभी के सभी उसके सबसेट हैं, तो जो लार्जर होगा बच्चों वो हम क्या बोलेंगे, उसको यूनिवर्सल सेट। जैसे बच्चों अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की और होल नंबर की, तो बच्चों नेचुरल नंबर और होल नंबर में सेट बड़ा होता है होल नंबर, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट 0 बड़ा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अगर दोनों के अंदर देखें तो होल नंबर को हम बोल सकते हैं कि वो यूनिवर्सल है दोनों के कंपैरिजन में। ऐसे बच्चों अगर हम नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर ले लेंगे तो बच्चों सबसे बड़ा इंटीजर हो जाएगा, तो इंटीजर को क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल। अब बच्चों अगर हम नेचुरल, इंटीजर, होल और रैशनल पर आ जाएं तो बच्चों उसमें रैशनल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है, रैशनल नंबर भी आ जाएगा उसमें, यानी कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, रैशनल। अब बच्चों हम अगर उसमें रियल नंबर ऐड कर दें तो रियल नंबर जो है वो सबसे बड़ा सेट हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट किसको बोल देंगे, यूनिवर्सल को। ऐसे ही बच्चों देखो क्या A135 बच्चों इस सेट के अंदर आ रहा है बच्चों, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है बच्चों, 2 4 6 आ रहा है, 0 2 4 6 8 आ रहा है बच्चों, इसके अंदर 8 नहीं आ रहा, तो बच्चों पहला जो है वो तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों जो C है वो इस सेट का सबसेट ही नहीं है। जो C है ना बच्चों, C जो है इसका सबसेट ही नहीं है बच्चों। जब इसका सबसेट नहीं हो सकता तो बच्चों इसको यूनिवर्सल तो कंसीडर कर नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्सल तभी कंसीडर करते हैं जब बच्चों बाकी सभी सेट उसके सबसेट हो। अगर देखिए बच्चों 5 5 वैसे नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि इसमें एलिमेंट है ही नहीं। अगर हम बात करें सेट की, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते बच्चों। अगर हम बात करें सेट की बच्चों, इसमें 0 है, 1 है, 2 है, यानी कि 10 तक वैल्यूज हैं, तो बच्चों ये ए सेट है बच्चों, इसका आपको सबसेट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 2 4 6 बच्चों 2 4 6 भी है, ये भी इसका जो है बच्चों सबसेट हो सकता है। सी जो है बच्चों ये भी सारा इसके अंदर कंटेन करता है बच्चों। इसका मतलब बच्चों ये जो बड़ा सेट है इसको हम बोल सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। ऐसे बच्चों इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी वैल्यूज है बच्चों, लेकिन जो सी सेट आपको दिख रहा है उसमें एक 0 एलिमेंट आ रहा है जो कि इस सेट के अंदर नहीं है, तो बच्चों इसको भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमारा बच्चों यूनिवर्सल सेट कौन सा बन जाएगा, 0 to 10। तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर के अंदर जो है हमने 3 एक्सरसाइज कर ली बच्चों, और इतनी आसान तरीके से हमने इसको समझा है कि आप इसको दोबारा जो है इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम जो मेरी स्टार्टिंग की 2 वीडियोस हैं, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आप मेरी स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देख लीजिए, उसमें सारा का सारा सेट के बारे में पूरा का पूरा मैंने डिटेल दे रखी है। उसमें एक्सरसाइज 1.34 तक हम जो है पूरा का पूरा जो डिटेल हमने पढ़ी है वो सारी की सारी उसके अंदर आ गई बच्चों। आप पहले 2 वीडियोस को देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 2 और 3 पर आ जाइए, ठीक बच्चों। तो तब तक के लिए बच्चों आप मेरे चैनल का बच्चों आप सबको नाम पता है क्या है, स्टडी विद कबीर सर, ठीक है बच्चों। जो आप इसको सर्च करोगे बच्चों तो आप सबसे पहले प्लीज इसको बच्चों लाइक जरूर करना, चैनल को जो है शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बच्चों, ठीक है। और बेल आइकन को दबा देना ताकि बच्चों आप जब भी आपके पास वीडियोस पहुंचे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए।
ठीक है। और बच्चों अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप डायरेक्टली जो बच्चों मेरे को व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। तो आपकी जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कोई क्वेरी होगी, कोई भी क्वेरी होगी रिलेटेड टू जो है हमारे पास एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इस चैप्टर, तो बच्चों आपको उसी टाइम या जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तब तक बच्चों बने रहिए मेरे चैनल कवि स्टडी विद कबीर सर के साथ।